ये है सोलन 2 की नेक्स्ट एपिसोड 161 की पार्ट 2। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हुओ यूहाओ फाइनली तांगया को कम्प्लीटली हील कर देता है और तांगया को हील करने के बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो उसकी सेकंड सोल कोर को कंडेंस करेगा, क्योंकि सिर्फ सेकंड सोल कोर को कंडेंस करने से ही वो लेवल 90 पर ब्रेक थ्रू कर सकता है एंड सिर्फ लेवल 90 पर ब्रेक थ्रू करने से ही वो जूजी की इस प्लान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी के टाइम में पूरे सेरेक एकेडमी और सभी लोग यूहाओ के ऊपर ही डिपेंड करे हुए हैं। उन लोगों को यूहाओ के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है, इसलिए यूहाओ भी उन लोगों की इस भरोसा को ऐसे ही तोड़ना नहीं चाहता। वैसे तो यूहाओ अभी सेरेक एकेडमी पर लौटा हुआ था, लेकिन वो एकेडमी पर लौटने साथ ही सबसे पहले तांगया को हील करता है। उसके बाद अब वो इमीडिएटली सेकंड सोल को कंडेंस करने के लिए सेक्लूजन पर जाने की तैयारी करने लगा था। यूहाओ को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि उसकी अकेले की ताकत पूरे बैटलफील्ड को चेंज करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना होता है। इसीलिए जब तक वो उसकी दूसरी सेकंड सोल कोर को कंडेंस कर लेगा एंड लेवल 90 पर ब्रेक थ्रू करेगा और टाइटल डोलो बनेगा, तो उसके पास थोड़ा बहुत तांगसेक एंड सेरेक एकेडमी को प्रोटेक्ट करने की चांसेस रहेंगे। यूहाओ के पास सेकंड सोल कोर बनाने की दो तरीके मौजूद है, एक आसान और एक डेंजरस तरीके हैं। ये डेंजरस वाली चॉइस इतना ज्यादा डेंजरस है कि ये यूहाओ की लाइफ को भी वहीं पर खत्म कर सकता है। हालांकि यूहाओ को मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, वो दूसरी डेंजरस मेथड यिन यांग कॉम्प्लीमेंटरी मेथड को ही चूज करता है। वैसे तो वहाँ की सभी लोग यूहाओ को इस मेथड को चूज ना करने के लिए कह रहे थे, लेकिन यूहाओ को ये अच्छी तरीके से पता है कि जब तक वो उसकी लाइफ में थोड़ा बहुत रिस्क नहीं लिखेगा तब तक वो कभी भी प्रोग्रेस कर नहीं पाएगा। वैसे तो यूहाओ इस डिफिकल्ट मेथड को चूज करके सक्सेस भी होता है, लेकिन इसके बदले में यूहाओ को एक काफी बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है और वो होता है लेवल 99 ड्रैगन गॉड दोलो एल्डर मुयेन की लाइफ एंड स्ट्रेंजली बीस्ट गॉड डीटियन, जो कि काफी लंबे टाइम से यूहाओ को मॉनिटर करके बैठा हुआ था। वो अचानक से यूहाओ की प्रेजेंस को फील कर नहीं पाता। वो काफी ज्यादा शॉक्ड एंड घबरा जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि यूहाओ वहीं पर मारा गया है। वो खुद को ही क्वेश्चन करते हुए कहता है कि क्या यूहाओ मर चुका है? आखिर उसकी प्रेजेंस अचानक से ऐसे कैसे गायब हो सकता है? वेल, अभी के लिए सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि आखिरकार यूहाओ इतना ज्यादा डेंजरस मेथड को चूज ही क्यों करता है, जबकि उसके पास तो काफी ज्यादा सेफ मेथड भी पड़ा हुआ था। वेल, इसका रीजन सोल मास्टर के पास टोटल 3 जगह होते हैं जिसमें वो लोग सोल कोर को बना सकते हैं, आईब्रो, चेस्ट एंड डांटियन। अगर यूहाओ सेफर मेथड को चूज करेगा एंड सेकंड सोल कोर को डांटियन में रखेगा तो उसके पास थर्ड सोल कोर बनाने के लिए चेस्ट में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में उसके पास लेवल 99 पर ब्रेक थ्रू करते टाइम थर्ड सोल कोर बनाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी एंड इसकी वजह से उसके पास गॉड बनने में भी काफी ज्यादा कम चांसेस रहेगा। इसीलिए अभी के टाइम से ही गॉड ऑफ इमोशन की पोजीशन को हेल्ड करने की अपॉर्चुनिटी को और भी ज्यादा पावरफुल करने के लिए और बीस्ट गॉड डीटियन को फ्यूचर में सरपास करने के लिए यूहाओ इस डेंजरस यिन यांग मेथड को चूज करता है, क्योंकि इस मेथड को चूज करने से जब वो लिमिट डोलो लेवल पर ब्रेक थ्रू करेगा तो वो उसकी थर्ड सोल कोर को डांटियन में कंडेंस कर सकेगा। हालांकि ये मेथड सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। एक छोटी सी मिस्टेक पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए काफी है। पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर अभी तक सिर्फ एक ही पर्सन ने इस मेथड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाया था और वो है बीस्ट गॉड डीटियन। और तो और अगर बात किया जाए तो इसमें एम्प्रेस, जो कि बीस्ट गॉड डीटियन के बाद की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर हाउस माना जाता है, वो भी इस मेथड को कंप्लीट करने में फेल हो गई थी और इसकी वजह से ही उसे यूहाओ की स्पिरिट सोल बनना पड़ा था। अगर वो भी इस प्रोसेस में सक्सेस होती तो वो भी अभी के टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी होती, लेकिन सैडली वो इस प्रोसेस में सक्सेस कर नहीं पाती। उससे भी बढ़कर वो यूहाओ को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि उसकी काफी लंबे समय से सिर्फ एक ही अपोनेंट होते रहा है और वो है बीस्ट गॉड डीटियन। अगर उसकी कोई अपोनेंट है तो वो अनडाउटली बीस्ट गॉड डीटियन ही है। बीस्ट गॉड डीटियन ने अपने लाइफ में उस पावर को हासिल कर लिया है जो कि कोई भी लोग हासिल करने की सोच भी नहीं सकते, और ये सब पॉसिबल हो पाया है बीस्ट गॉड डीटियन की यिन यांग कॉम्प्लीमेंटरी सोल कोर मेथड से। इसीलिए अगर यूहाओ को फ्यूचर में डीटियन को डिफीट करना है या फिर डीटियन को सरपास करना है तो उसे उसी की पाथ को फॉलो करना होगा। इसमें अनसक्सेसफुल होने की कोई भी परमिशन नहीं है। वैसे तो इसी मेथड को ट्राई करने की वजह से इसमें एम्प्रेस ऑलमोस्ट मरने वाली थी, फिर भी अभी के टाइम में यूहाओ अकेले बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास उसकी 6 स्पिरिट सोल है जो कि उसको पूरी तरीके से मदद करेंगे। इवन वो लोग यूहाओ के साथ मरना ही पड़ेगा तब भी वो लोग पूरी तरीके से रेडी है। यूहाओ की फर्स्ट सोल कोर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, जबकि सेकंड सोल कोर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाले थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ में काफी जोरों से कोलाइड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा था कि ये दोनों ही सोल कोर एक दूसरे के साथ काफी जोरों के साथ कोलाइड कर रहे थे एंड इसकी वजह से यूहाओ की फिजिकल बॉडी भी काफी बुरी
तरीके से कोलैप्स करने वाला था। और अगर बात किया जाए तो क्योंकि एल्डर मुएन को पहले से ही पता था कि यू हाउ फ्यूचर में इस लेवल तक पहुंच जाएगा, इसीलिए उसने पहले ही 100 ऑफ इयर्स खर्च करके लॉन्ग ज़्याओ याओ को इस पॉइंट के लिए यू हाउ को मदद करने के लिए ड्रैगन पिल दिया होता है। मतलब कि पहले लॉन्ग ज़्याओ याओ ने यू हाउ एंड तांग उटोंग के साथ फाइट करते टाइम यू हाउ को तांग उटोंग की मदद से टेस्ट करते टाइम जिस ड्रैगन पिल दिया होता है वो उसे एल्डर मुएन ने ही देने को कहा था। देखकर ऐसा लगता है कि उनके रिलेशनशिप उतना ज्यादा बुरा भी नहीं है जितना हमें लगता है। और इस मोमेंट पर ड्रैगन पिल की पावर यू हाउ की बॉडी को कंटिन्यूअसली हील करते जा रहा था एंड यू हाउ की बॉडी हील होने की कोशिश भी कर रहा होता है। हालांकि ये ड्रैगन पिल ज्यादा टाइम तक यू हाउ को मदद कर नहीं सकेगा। हालांकि ये ड्रैगन पिल ज्यादा टाइम तक यू हाउ को मदद करने के लिए केपेबल नहीं है, क्योंकि यू हाउ की बॉडी जिस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है उसे इतना जल्दी हील कर पाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इस मोमेंट पर यू हाउ उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय होते हुए फील करता है एंड उसे ये फील होता है कि अब वो और ज्यादा सह नहीं सकेगा। अगर ऐसा ही चलता गया तो वो काफी जल्दी मारा जाएगा। लेकिन अचानक इसी मोमेंट पर वहाँ की गोल्डन ट्री काफी जोरों से ग्लो करते हुए एल्डर मुएन की बची हुई डिवाइन सोल यू हाउ की बॉडी पर एंटर करता है, जिसको फॉलो करते हुए यू हाउ जो मरने वाला होता है उसकी बॉडी दोबारा से रिकवर होने लगा था। वैसे तो इस बार यू हाउ को ऐसा लगा था कि वो यहीं पर कम्प्लीटली मरने वाला है, उसके पास बचने की कोई भी चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी इस बारी भी यू हाउ को बचाने के लिए वहाँ पर एल्डर मुएन आ गए थे। एल्डर मुएन उनकी सभी पावर बची हुई सोल यू हाउ को बचाने में लगा देते हैं एंड इसकी वजह से यू हाउ उसकी सेकंड सोल कोर को बनाने में सक्सेसफुल भी हो गया था। हालांकि यू हाउ को इसके लिए काफी बड़ा प्राइस पे करना पड़ा है। इसकी वजह से एल्डर मुएन कम्प्लीटली मारे जाते हैं, मतलब कि उनकी बची हुई सभी सोल वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब एल्डर मुएन कभी भी अपीयर हो नहीं सकेंगे। यही एल्डर मुएन की डी एंड है एंड यही एल्डर मुएन की यू हाउ के लिए फाइनल गिफ्ट भी है। लेकिन जाने से पहले मास्टर और डिसाइबल दोनों के बीच में हमें एक काफी ज्यादा इमोशनल रीयूनियन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग फाइनली एक दूसरे के साथ काफी अच्छे तरीके से गुड बाय करते हैं। और इसी के साथ हमें दूसरे तरफ की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट के अंदर बीस्ट गॉड डिटियन अचानक से काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। वो यू हाउ की ओरा को थोड़ा सा भी सेंस कर नहीं पाते, जिसकी वजह से वो अचानक काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि यू हाउ को किसी ने मार दिया है। वो कुछ ही सेकंड्स पहले यू हाउ को अच्छी तरीके से सेंस कर पा रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद यू हाउ की प्रेजेंस अचानक से गायब हो गया। इसीलिए बीस्ट गॉड डिटियन खुद को ही सवाल करते हुए कहता है कि क्या यू हाउ मर गया है? ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? कुछ ही सेकंड्स पहले तो वो काफी अच्छी तरीके से ठीक ठाक था, मैं उसकी प्रेजेंस को भी अच्छी तरीके से फील कर सकता था। अब तुम लोगों को ऐसा लग सकता है कि बीस्ट गॉड डिटियन यू हाउ की सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बस यू हाउ के अंदर रहा हुआ उसकी पावर यानी कि ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट की डेस्टिनी के बारे में चिंता ले रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम में यू हाउ ऐसे ही मारा गया तो बीस्ट गॉड डिटियन को डेस्टिनी की पावर कभी भी नहीं मिलेंगे और इसकी वजह से सोल बीस्ट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकेगा और इसकी वजह से फ्यूचर में सोल बीस्ट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होंगे। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में यू हाउ की प्रेजेंस इसीलिए डिसअपियर हो गया था क्योंकि एल्डर मुएन मरने से पहले वो रिवर्स स्केल की मार को कम्प्लीटली इरेज कर देते हैं, जिसकी वजह से दितियन यू हाउ को बिल्कुल भी मॉनिटर कर नहीं पाता। उससे भी बढ़कर उसकी सेकंड सोल कोर दितियन की रिवर्स स्केल को सप्रेस कर रहा था। यू हाउ की सेकंड सोल कोर की वजह से दितियन की रिवर्स स्केल की ओर बाहर बिल्कुल भी निकल पा नहीं रहा था। इसकी वजह से दितियन और भी ज्यादा श्योर था कि यू हाउ पक्का से ही मारा गया होगा। इसीलिए दितियन काफी ज्यादा गुस्सा होकर स्पिरिट क्रैक पोर्टल को ओपन करता है और डायरेक्टली सेरेक एकेडमी के तरफ निकल जाता है। सेरेक एकेडमी पर आते साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ धमकाते हुए कहता है कि जल्दी से मेरे सामने वो यू हाउ को ले आओ, अगर तुम लोगों ने मुझे यू हाउ को नहीं दिया तो मैं तुम सभी लोगों को यहीं पर खत्म कर दूंगा। सच में अभी के टाइम में दितियन इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो सभी लोगों को एक एक करके मारने के लिए एक भी मिनट रुकने वाला नहीं था। अगर यहाँ पर यू हाउ को कुछ हो जाता है एंड उसकी डेस्टिनी पावर खो जाती है तो दितियन पूरे सेरेक एकेडमी को यहीं पर डिस्ट्रॉय करने वाला था। पिछले बारी तो यू हाउ की वजह से सेरेक एकेडमी बच गया था, लेकिन अगर यहाँ पर यू हाउ को कुछ हो जाता है एंड डेस्टिनी पावर दितियन को नहीं मिलता तो इस बारी कोई भी लोग दितियन की इस गुस्सा से सेरेक एकेडमी को बचा नहीं सकता। दितियन यहाँ की किसी भी लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और भाई लोग इतने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।